अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है जिसका वही अर्थ है जो भाग 3 में है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 यह घोषणा करता है कि इस भाग में निहित सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं और राज्य का कर्तव्य होगा कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 यह राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का निर्देश देता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 यह राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है, जैसे कि नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन और बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 39A आर्टिकल 39A यह समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 यह ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 यह बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42 यह काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान के लिए कहता है। अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 यह श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, काम की सभ्य स्थिति और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43A आर्टिकल 43 यह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43B आर्टिकल 43B यह सहकारी समितियों के प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए कहता है। अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 यह नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 यह बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 यह अनुच्छेद जातियों, अनुच्छेद जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 यह पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 यह कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 48A आर्टिकल 48A यह पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 यह कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान करता है।